दन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभिक्षां कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि कुछ चर्चा कर पाऊँ अपने शुद्धिकरण के लिए, और हिसगेस गोपी भाव प्रभु जी का निवेदन है उनकी खुशी के लिए। जो भी कुछ उनसे सीखा है, वरिष्ठ वैष्णव से सीखा है, तो कुछ हमें उससे लाभ हो। और सब डिवोटी यहाँ बैठे हैं, प्रभु जी बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं। जब मैं आता था यहाँ पे 2007 में 2008 में आया था, तब से प्रभु जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है और प्रेरणा प्राप्त हो रहा है। और प्रभु जी बैठे हैं इतनी विनम्रता से और क्लास सुनने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आशा करता हूँ भगवान कृपा करेंगे, आप लोग कृपा करेंगे, प्रभु जी को प्रसन्नता मिले जो भी कुछ अच्छा करें। सो बहुत पुराना कनेक्शन है श्री राधा पार्षदी मंदिर जी से। मैं 2006 में आया था दिल्ली पहली बार, और यहाँ पढ़ाई किया था। बदरपुर बॉर्डर में कॉलेज था, वहाँ पे वहाँ पढ़ाई करता था। तो पहली बार दोस्तों के साथ यहाँ आया था, फर्स्ट इस्कॉन टेम्पल में श्री राधा पार्षदी जी के दर्शन करने के लिए। सरिता विहार में रहता था, सरिता विहार है ना, सरिता विहार वहाँ रहता था, वहाँ से दर्शन करने के लिए आया था। और फिर राधा पार्षदी की कृपा से बदरपुर बॉर्डर में कॉलेज था, तो फरीदाबाद पास पड़ता था, और ये सरिता विहार बहुत कॉस्टली था, तो बदरपुर बॉर्डर से फरीदाबाद में शिफ्ट हो गए सत्य सेक्टर में। और 4 महीने बाद वहीं पे, 4 महीने पहले ही वहीं पे सेंटर आया था। इस गोपेश्वर प्रभु जी ने सेंटर स्टार्ट किया था, वहाँ पे मंदिर मिला था, वही मंदिर है सेम अभी। तो फिर भगवान का दिव्य अरेंजमेंट से हमको मौका मिल गया, फिर प्रभु जी का संग प्राप्त हुआ। गोपेश्वर प्रभु जी का वैकुंठ मूर्ति प्रभु, नटवर कृष्ण प्रभु जी, तो ऑल दिस ड्यूटीज वर देयर, तो उनका बहुत संग प्राप्त हुआ। मैं तो बहुत ना समझ था, ना ज़्यादा समझ नहीं थी उस समय भक्ति की, बट अच्छा था, भक्त लोग अच्छे थे। इस गोपेश्वर प्रभु जी बड़ा साधु व्यक्ति, बहुत प्रेममयी व्यवहार करते थे, तो बहुत आकर्षण था उनसे। फिर मेरा जॉब लग गया मुंबई में, कैंपस प्लेसमेंट। तो प्रभु जी बहुत अच्छा करते थे, रुक जाओ मत जाओ, अपनी उनकी कंपनी ना हुंडई में जॉब करते थे, वो हुंडई मोटर्स में, उसमें जॉब लगा देता हूँ। मैंने बहुत प्रयास किया, बट मेरे को समझ नहीं थी, हमारे लिए उत्तर भारत के लिए मुंबई जाना माने अमेरिका जैसा नहीं। कौन छोड़े। सो देन आई थॉट लेट मी गो ओनली बाय टू
stay back here now and somehow तो पोस्टपोन हो गया एक महीना ज्वाइनिंग। रिसेशन आ गया 2008 में, बड़ा रिसेशन आया था। गोल्डमैन सैच, लेमन ब्रदर्स, सत्यम कंप्यूटर्स, ऑल दिस क्रैश, नो बैंकरप्ट हो गए कंपनीज। सो बिग रिसेशन है। स्टॉक मार्केट, मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज। सो देन एक महीना पोस्टपोन हो गया। सो आई हैज अट्रैक्शन फॉर ब्रह्मचारीज, नॉट बिफोर बट सीइंग इन ISKCON, wonderful ashram, devotees. Network Kishore was my counselor at that time. So very attracted his lifestyle and all. So then मैंने कहा एक महीना, एक हफ्ता रुकता हूँ। एक महीना पोस्टपोन हो गया, एक हफ्ता मंदिर में रुकता हूँ। घर जाना होगा, पास आउट हो गया हूँ कॉलेज से, तो एक हफ्ता रुकता हूँ। तो एक हफ्ता फिर कोपेश्वर को सजेस्ट के बड़े मंदिर चले जाओ। यहाँ पे तो आश्रम है नहीं। 2008 में फरीदाबाद में आश्रम था, अभी आया 4-5 साल 6 साल पहले आया, 2021 में आया। तो आश्रम नहीं था वहाँ पे 2008 में। तो फिर यहाँ पे आया, तो एक हफ्ता यहाँ पे फिर रुकने का मौका मिला। दैट वाज माय फर्स्ट स्टे। अमोघ लीला प्रभु जी, प्रभा विष्णु प्रभु, रसराज प्रभु जी, ऑल दे स्टे मोहन प्रभु जी के ऑफिस के बाहर बड़ा हॉल था, वहाँ रुकते थे। मैं भी वहीं रुका था। दैट वाज माय बिगनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड देन आई शिफ्टेड इन, आई वेंट, फॉरगॉट ऑल द डिवोटीज। सुंदर गोपाल प्रभु जी बुलाते थे, आता था तो प्रयास करते थे रुक जाओ, इधर ही ज्वाइन कर लो। But there I got connected to devotees in Bombay and I was little serious, at least joining. भक्ति में serious अभी भी नहीं हूँ, but at least ज्वाइन कर लेता हूँ। अच्छा है ब्रह्मचारी आश्रम, बाहर क्या एनर्जी वेस्ट करना। सो निमाई ताईपो जी वहाँ पे थे, आप लास्ट टाइम आए थे ना निमाई ताईपो जी। सो देन आई केम अक्रॉस विद हिम एंड देन उन्होंने ज्वाइन किया 2009 में। 2010 में मैंने छोड़ दिया जॉब और फिर चल रहा है अभी तक भक्तों की कृपा से। गुरु महाराज को बोला महाराज एक साल ट्राई कर लेता हूँ। महाराज तो मना कर रहे थे। मैंने कहा महाराज 50-50 है, ज्वाइन करो नहीं करो। मंदिर में रहता था, बीटी होता था वहाँ पे मंदिर में कि नो वर्किंग डिवोटीज कैन स्टे बिकॉज वी डोंट हैव बेस एट दैट टाइम, नॉट सो मच यूथ प्रीचिंग वाज नॉट देयर। निमाई ताईपो जी हिमसेल्फ स्टार्टेड youth preaching when he was there, campus preaching he started. So no base was there as यहाँ पे जितने थे। यहाँ पे भी शुरू हुआ था, संत गोपाल भी 2008-9 में स्टार्ट किया preaching। तो मंदिर में रहता था तो इसलिए प्रेरणा भी था। तो महाराज बोले कि 50-50 है। महाराज बोले मत करो, फिर आप जैसे हो वैसी रहो, बीटी में रहो, जब पक्का हो जाओ। फिर मैंने कहा एक साल ट्राई करता हूँ महाराज, अगर कर पाया तो सही है। तो बोले ठीक है। सो अभी तक ट्राई कर रहा हूँ, चल रहा है नहीं अच्छा है सब भक्तों की कृपा से। सो I'll share something what I have heard from Gopi Bhav Prabhu, from Mohan Prabhu ji, all the senior Vaishnavas, Bhaktivedanta Rukmini Krishna Maharaj. I hear a lot of Maharaj lectures and some purports of Srila Prabhupada. So personally what I have experienced in my life, जो भी मैंने जीवन में जो भी साल बिताए हैं ब्रह्मचारी आश्रम में, जब हम ज्वाइन करते थे ऐसा ट्रेनिंग नहीं होता था। तो हमारे ज्वाइन करने के बाद फिर सेवा करते करते ट्रेनिंग हुआ। बेस का सेवा किया तो बेस का ट्रेनिंग हुआ। अभी न्यू वक्ता का सेवा मिला है तो न्यू वक्ता ट्रेनिंग हो रहा है। ब्रह्मचारी आश्रम में ट्रेनिंग हो रहा है। तो ऐसा ही है, मैंने देखा। तो जो भी मैंने सीखा है गलती कर करके और तो कुछ शेयर करता हूँ। तो 3 चीज़ें मैं सोच पाया जो एक ब्रह्मचारी को या फिर जो भी ब्रह्मचारी बनने की इच्छा रखते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। तो एक है कि एब्जॉर्प्शन। वी शुड बी एब्जॉर्ब, वी शुड बी गाइडेड एंड वी शुड बी ब्लिसफुल एंगेज्ड। हम एब्जॉर्ब रहें और गाइडेड रहें और आनंदपूर्ण आनंदमयी सेवाओं में संलग्न रहें। देख सकते हैं तात्पर्य, देख सकते हैं कुछ तरीका है तात्पर्य देखने का। चैतन्य चरितामृत,
मैं पढ़ के सुना देता हूँ अगर नहीं पाए है तो। आदि लीला 7वां अध्याय, श्लोक संख्या 90। इक्यानवे 7.91। अंग्रेजी में पढ़ूंगा, चलेगा? सॉरी, मैं कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाया, जो भी मन में है शेयर करता हूँ। समय नहीं मिला, फौजी बोले, फिर मोहन रूपों से मिलना था, दर्शन किया तो आ गए। बट वॉट एवर आई कुड थॉट गुड फॉर मी, आई डिस्कस द श्लोक कम्स। भाला हईले पहिले तुम्ही परम पुरुषात, तुम्हार प्रेमिते आम्ही हैला कीर्तात. It is very good, my dear child, that you have attained the supreme goal of life by developing love of Godhead. Thus you have pleased me very much, and I am very much obliged to you. कौन कह रहा है ये? किसको कह रहा है? ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी पाद चैतन्य महाप्रभु को कह रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वाराणसी गए थे तो वहाँ प्रकाशानंद सरस्वती से उनका व्यवहार हुआ, संवाद हुआ। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, अरे आप सन्यासी हो के क्या कर रहे हो, ये पागल की तरह नाचते रहते हो, गाते रहते हो, आपको तो वेदांत पढ़ना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बहुत फेमस संगाता है कि गुरु मोरे मूर्ख देखी करी रस आश्रम, कि आपका क्या है, वेदांत पढ़ने का अधिकार है। और क्या दिया उन्होंने? हरिनाम संकीर्तन करो, आप जप करो, भगवान का नामों का संकीर्तन करो, यही आप कर सकते हैं। तो उस प्रसंग में उनको बता रहे हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, किसको? प्रकाशानंद सरस्वती को बता रहे हैं। उसमें कहते हैं, फिर गुरु ने मेरे को ऐसे हरिनाम के लिए कहा, मैंने हरिनाम किया, खूब संकीर्तन किया, हरिनाम संकीर्तन किया, हरिनाम का आश्रय लिया। तो फिर मैं ऐसे फील करने लगा, कैसा? मेरे को कंप अश्रु बहने लगे, भगवान कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो गया, फीलिंग्स होने लगे भगवान कृष्ण के प्रति। जब ऐसे मैं व्यवहार देख रहा था, ऐसा फील कर रहा था, महसूस कर रहा था, तो मैं गुरु के पास गया और गुरु को बताया क्या हो रहा है, मैं तो पागल हो गया हूँ ये कीर्तन कर करके और जप करके, और मेरे को तो अजीब सा व्यवहार हो रहा है, फीलिंग हो रहा है। तब उनके गुरु ये कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, ये ईश्वर बड़ी बात कह रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु से, भाला हिले पहिले तुम्ही परम पुरुषार्थ। अच्छा हो गया, ये सही है, यही इसका लक्ष्य है, परम पुरुषार्थ है। किसका? हरिनाम संकीर्तन का, कि आपको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हो गया, यही उसका उद्देश्य, यही उसका रिजल्ट है। तुम्हारे प्रेमित आमी हैलन कृतार्थ, आपको जो प्रेम मिल गया है कृष्ण के प्रति, अभी मैं आपके प्रति कृतार्थ हो गया हूँ, कृतज्ञ हो गया हूँ। It is very good, my dear child, that you have attained the supreme goal of life by developing love of God. Thus you have pleased me very much. आपने मेरे को सबसे ज़्यादा संतुष्ट कर दिया है। क्यों? क्या करके? भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करके। And I am very much obliged to you. मैं आपके प्रति बहुत कृतार्थ हूँ, कृतज्ञ हूँ। बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। हम देखते हैं प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं अपने फॉलोअर्स से, इस्कॉन डिवोटीज से, एक गुरु क्या चाहते हैं अपने शिष्य से। According to the revealed scriptures, if a spiritual master can convert even one soul into a perfectly pure devotee, his mission is in life is fulfilled. उनका जीवन का जो मिशन है वो पूरा हो जाएगा अगर एक शुद्ध भक्त बना दें।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, पापा जी कोट कर रहे हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऑलवेज यूज्ड टू से। देखिए पापा जी कैसे अपने गुरु को कोट करते हैं, हमेशा कुछ भी बोले हैं तो उसको पहले रेफर करते हैं, अपने मन से नहीं बोलते हैं। Even at the expense of all the properties, temples, mathas that I have, if I could convert even one person into a pure devotee, my mission would be fulfilled. मेरा मिशन पूरा हो जाएगा अगर मैं एक जीवात्मा को, बद्ध जीव को शुद्ध भक्त में कन्वर्ट कर दूँ। किसकी कॉस्ट पे? सब मंदिरों के, मठों के, प्रॉपर्टीज के। It is very difficult, however, to understand the science of Krishna, what to speak of developing love of God. Correct, na? It's difficult also, but now with Chaitanya Mahaprabhu mercy, Srila Prabhupada mercy, all of us are able to, taste, experience, and observe such pure devotees in our moment. Although for general masses, साधारण लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है कृष्ण को समझ पाना। कितनी कितनी गलत फहमियाँ हैं, स्पेशली भारत में भगवान श्री कृष्ण के प्रति या भक्ति कृष्ण के प्रति। कितनी कितनी लोग सिद्धांत हैं, इवन कितनी डिविएशंस है कृष्ण भक्ति में। और उसके अलावा देवी देवताओं के वर्शिप, कर्मकांडा, मायावाद, अधिकतर लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो कितना रेयर है, सुलभ है, दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है कृष्ण भक्त को, भगवान श्री कृष्ण को समझ पाना। और उससे ज़्यादा दुर्लभ है उन भक्तों में कोई क्या कर पाए, भगवान के प्रति प्रेम प्रकट कर पाए। Yeah. It is very difficult, however, to understand the science of Krishna, what to speak of developing love of God. Therefore, if by grace of Lord Chaitanya and the spiritual master, a disciple attains the standard of pure devotional service, and the spiritual master is very happy. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और गुरु की कृपा से अगर कोई शिष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेता है, शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता है, तो गुरु बहुत खुश होते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। आप लोग पढ़ा ही होगा ऑलरेडी सब वरिष्ठ भक्तों ने, बट फिर भी मेरे खुद के सावधानी के लिए, द स्पिरिचुअल मास्टर इज नॉट एक्चुअली हैप्पी इफ द डिसाइपल ब्रिंग्स हिम मनी। गुरु खुश नहीं होता अगर शिष्य पैसा लेके आए गुरु के लिए, मठ के लिए, आश्रम के लिए। बट when he sees that a disciple is following the regulative principles and advancing in spiritual life, he is very glad and feels obliged to such an advanced disciple. लेकिन जब गुरु देखते हैं कि शिष्य भक्ति के नियम कानूनों को बड़ी कड़कता से पालन कर रहा है, भक्ति में उन्नत हो रहा है, तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। प्रिंसिपल को, भक्ति के प्रिंसिपल को पालन करते हुए भक्ति में उन्नत हो रहा है, भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति, तो गुरु बहुत खुश हो जाते हैं। ना कि जस्ट खुश हो जाते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन वो क्या फील करते हैं, कृतज्ञ फील करते हैं। क्यों कृतज्ञ फील करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये शुद्ध भक्त बन जाएगा तो मैं भी भगवत धाम चले जाऊँगा, इसकी सेवा करके मैं भी भगवत धाम प्राप्त कर लूँगा। गुरु फील नहीं करता कि मैं शुद्ध भक्त हूँ। गुरु फील करते हैं अगर एक भक्त शुद्ध भक्त बन गया, इसका संग करके मेरे को भी मौका मिल जाएगा, भगवान मेरे को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। सो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये हमारे सबके जीवन में। हम सब लोग सेफ्रॉन डिवोटीज़ हैं, जो भी डिवोटीज़ हैं हम लोग, या आप लोग में भी बहुत सब उन्नत भक्त हैं। पीला का जैसे ही सेफाइट होगा, सेफ्रॉन होगा, जिम्मेदारी मिल जाएगी। और इस्कॉन में इतना एक्सपेंशन हो रहा है, आप सोच नहीं सकते, इतना प्रचार बढ़ रहा है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वातावरण अभी ऐसा है, मे बी गवर्नमेंट ऐसे अनुकूल है, या जो भी वातावरण है। कोरोना के बाद से इतना मुश्किल आया, कोरोना में लोगों ने जीवन की सच्चाई देख ली, तो उसके बाद से लोग बहुत आध्यात्मिक जीवन, ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं लाइफ में। फिर हम बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में भी युवा इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं। युवा फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड उनके माता पिता हैं, उनकी स्थिति को देख के। तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, नॉट एवरीबडी, बट एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ पॉपुलेशन इज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव, कि दिस इज़ नॉट द लाइफ स्टाइल व्हाट वी हैव लिव्ड। कहाँ हमारे ये बच्चे लोग जा रहे हैं?
सो दे इज वेव। ऊपर लीडर्स में ऐसी चर्चा हो रही है कि भाई कैसे कंट्रोल करें, इतना पिचिंग हो रहा है। इसको होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वी नीड ट्रेन डिवोटीज, वी नीड ट्रेन लीडर्स। सेंटर्स और रोके, इतने खुलते जा रहे हैं सेंटर, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। कोई भी लीडर कहीं भी जाके, कोई भी डिवोटी सेंटर खोल सकता है, अप्रूवल लेना है। सो दे आर वांट टू कंट्रोल। इतना एक्सपेंशन हो रहा है, उसको हम प्रिपेयर नहीं है ना, ब्यूरो प्रिपेयर है उसका अकाउंटिंग करने के लिए, उसको रेडी करने के लिए। उसके बाद जब ज़्यादा सेंटर खुलेंगे तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगे। सो सिस्टम इज़ नॉट देयर, सो दे आर थिंकिंग। सो माई पॉइंट इज़ दिस, मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, इतना प्रचार बढ़ रहा है, हम जैसे ही पास आउट होंगे हमें जिम्मेदारी बढ़ती जाएंगी। नहीं, यहाँ पहले 10 ब्रह्मचारी थे तो भी कम पढ़ते थे, 100 हुए तो भी कम पढ़ते थे, 500 तब भी कम पढ़ रहे हैं। अभी पहुँच बता रहे थे कि मंदिर में रहने की जगह नहीं ब्रह्मचारी आश्रम में। तो मैंने कहा जुहू में भी सेम प्रॉब्लम है मुझे, हर साल यही होता है। अभी क्या करना है नेक्स्ट, कहाँ? तो क्या उसका सोल्यूशन क्या है? एक्सपेंशन, सेंटर खोलो, ब्रह्मचारी को भेजो। लेकिन उसके साथ ये जिम्मेदारी दी जाती है, उसके साथ बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। वक्त जा रहा है, क्या उसके व्यवहार हैं, क्या उसका खुद का अंतर्गत भक्ति का कैसा स्तर है, कैसे रह पाएगा। आश्रम में इतने सारे भक्त हैं, शक्ति रहती है, अकेले बाहर जा रहे हैं 4-5 भक्त, तो कैसा उनका व्यवहार रहेगा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, स्पेशली जिनको ज़्यादा जिम्मेदारी मिल रही है। जनरली जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं जीवन में, कहीं भी, अब ये पास आउट होंगे तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी हर स्तर पे। 10 साल बाद कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, एक के बाद दूसरा, 2-3 डिपार्टमेंट्स, या फिर फॉलोअर्स हैं, पिचिंग कर रहे हैं, काउंसलर्स हैं, तो 10 थे फिर 20 हो गए, फिर काउंसलर आपके काउंसलर बन जाएंगे, आप उनके काउंसलरों के उनके बच्चे हैं, उनके काउंसलर्स हैं, लाइक दैट। So much expansion happening, responsibility increase. So whenever responsibility increase, the first problems comes with the responsibility comes irregularities. Our irregularities also increase. क्या कहते हैं हिंदी में? अनियमितता भी बढ़ जाता है जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है। देखा जाता है जैसे लीडर बनते हैं, सभी लीडर हैं अपनी अपनी जगह में। अभी ऐसे आपके में कोई कोऑर्डिनेटर होगा, पीबीटी में एक कोऑर्डिनेटर होता है, फौजी कोऑर्डिनेटर है। क्या 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, पूरा बैच के लिए, 1 साल के लिए? हमारा जुहू में करते हैं 1 महीने का एक कोऑर्डिनेटर, सुपरवाइज़र, इंचार्ज जो भी कहते हैं, 1 महीने। तो उसका तो यही सब संभालना, उसको शेड्यूल सबको टाइम पे लेके आना, और सेवा भी आती है तो उसको करना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी कैन एक्सपीरियंस सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। होता है, आपको लगता है कि इरेगुलेट हो जाता है लाइफ, हमारा डेली शेड्यूल या साधना का शेड्यूल क्या होता है? इरेगुलेट। with the responsibility come irregularities, and when regularities increase, then what happen? Then we, our sadhana become inattentive, destructive. मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, या फिर कोई भक्त जो, कोई ब्रह्मचारी जो थोड़ा जिम्मेदारी है उनको ट्रैवलिंग करने का, अगर जिम्मेदारी बढ़ रही है तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सेंटर में जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो हमारा स्टेडी साधना नहीं हो पाएगा। ट्रैवलिंग में जपा हो रहा है, जैसे आप आए, अभी हम लौट के आए तो गुरु पूजा नहीं गाया अभी तक। सुबह जप किया, मंगल आरती किया, जप किया, गायत्री किया, हम निकल गए गाड़ी से 8 बजे। तो अभी गुरु पूजा मन में है, गाना है, रह गया है, और गाड़ी में पहुँची से बात करते रहे। गोभी बाबू जी का संग मिलता नहीं ऐसे, तो फिर पूछते रहे, डिस्कस करते रहे, पूरा गाड़ी में 3 घंटा उसमें चला गया। तो ऐसे हमारा क्या हो जाता है, हमारी साधना में क्या रहता है, इरेगुलर रहेंगे हम, और वो लीड करता है किससे? इनअटेंटिवनेस। अटेंटिवनेस नहीं रहता हमारा जपा, क्योंकि इरेगुलर है। अगर मंदिर बैठे हुए हैं, शेड्यूल है पीटीसी का, तो करना है, सुबह 2:30 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे कर लेते हैं। लेकिन जैसी जिम्मेदारी बढ़ती है, इरेगुलरिटी आती है, उससे इनअटेंटिवनेस आता है। ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम रेगुलरली हमारा ट्रेन में हो रहा है, या फिर मॉर्निंग आवर्स में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एंड दिस इज हैज़ बीन सीन, ऐसा देखा गया है लीडर्स के साथ, कि दे बिकम इरेगुलर इन देयर प्रैक्टिसेस, एंड बाय दैट दे बिकम इनअटेंटिव। रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, साधना, द एब्जॉर्प्शन लेवल वाज वेरी लेस। जस्ट नाम वास्ते हो रहा है, प्रैक्टिस कर लिया है, सुबह उठ जाते हैं,
आदत पड़ गई है उठने की, प्रॉब्लम नहीं होता, चल रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं है। एंड बिकॉज एब्जॉर्प्शन नहीं है तो कालांतर में जो अनर्थ है, हमारा शुद्धिकरण जितना चाहिए उतना नहीं हो पाता, तो फिर इल इंटेंशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? इल इंटेंशन। वी डोंट कम विद इल इंटेंशन। हम ऐसे कोई गलत भाव से ज्वाइन नहीं किए थे, बट कालांतर में क्योंकि वो भाव वो नो मटेरियल डिज़ायर्स हमारे अंदर हैं जो कि हमें शुद्ध करनी है, लेकिन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन, जैसे अभी हमारा एक एब्जॉर्प्शन है कितना हाई है, हम साथ में बैठते हैं करते हैं, लेकिन कालांतर में जब जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिस लेवल का एब्जॉर्प्शन चाहिए वो लेवल का हम एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, और फिर ऐसे गलत भाव जो नहीं होने चाहिए वो भी हमारे अंदर बनते हैं। ऐसे उदाहरण होता है, सब वरिष्ठ लोग से सुना है हमने, ऐसे सबसे पेड़ है जो बड़ा हो रहा है तो उसकी जड़ नो छोटी है नीचे, लेकिन जैसे वो बड़ा होता है उसकी जड़ और बढ़ती जाती है। अगर पेड़ खाली बड़ा हो रहा है लेकिन जड़ अगर नहीं नीचे और जा रही है, नहीं स्ट्रांग हो रही है, तो गिर जाएगा। तो उसके बाद से उसकी जड़ भी बढ़नी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर जड़ स्ट्रांग है तो पेड़ फिर खड़ा रहेगा और फिर आगे चल के थोड़े समय बाद वो जरूर फल देगा। तो ये एब्जॉर्प्शन बहुत जरूरी है हमारी साधना। हाँ, जो भी हमारी भक्ति में, कोई भक्त बहुत तीव्रता से भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, कोई बहुत समय ले लेते हैं, नहीं पता। दिस इज डिफरेंस ऑफ अटेंटिवनेस। सेम प्रोसेस, सेम संगा, सेम स्पिरिचुअल मास्टर, सेम वैष्णव एसोसिएशन, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर एब्जॉर्प्शन, देयर अटेंटिवनेस इन प्रैक्टिसिंग दैट लिम्स ऑफ भक्ति। सो हम सबको, आप लोग, हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे जिम्मेदारी बढ़ रही है इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जड़ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एब्जॉर्प्शन हमारा और क्वालिटी का होना चाहिए। क्वालिटी कम नहीं होना चाहिए, प्रभु जी अभी क्या है, न्यू वक्ता थोड़ी ना रह गया हूँ, बैठ के जब करना है, नहीं सीनियर हो गया हूँ, अभी तो मैं वॉक करके माला घुमा के बातें करते करते भी जब कर सकता हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? आई एम सीनियर ना, सेफरॉन डिवोटी हूँ तो लाउड तो करना चाहिए ना। तो मैं देखा है ऐसा ऐसा वक्त करते हैं या जो भी, नहीं हम नहीं समझते उनकी स्थिति क्या है, उनकी भक्ति क्या है, बट हमें सावधान रहना चाहिए। कभी रीडिंग किया नहीं किया चलेगा ना, दिक्कत क्या है? साधना नहीं किया, कभी ब्रह्मचारी क्लास में नहीं आए, दिक्कत क्या है? तो जैसे हम बढ़ते जाते हैं वैसे हम इन चीज़ों को ध्यान देना कम कर देते हैं, और इसलिए फिर पोपा जी कह रहे हैं कि हमारा लक्ष्य क्या होता है कि बड़ा पैसा ले आओ, बड़ा धन ले आओ, बड़ा प्रचार कर दो, बड़ा पब्लिशिंग कर दो, बड़े फॉलोअर्स बना दो, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जिस पर्पज़ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, डेवलप करने के लिए, गुरु कृष्ण की कृपा से, उसको हम भूल जाते हैं, उससे हम भटक जाते हैं उस रास्ते से। इसका मतलब ये नहीं है, आप क्वेश्चन कहेंगे कोई अच्छा तो हम बैठ के साधना करें बस, भजन करें, एब्जॉर्ब रहें, नहीं। हमारे अथॉरिटी कहते हैं गीता वितरण करो, मैराथन में जाओ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, तो फिर इसको कैसे हम समझें? फिर अगले श्लोक में उनके गुरुदेव कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के, नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग दोहराइए मेरे साथ। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट आप ये एब्जॉर्प्शन डेवलप कर लो कृष्ण के प्रति, कृष्ण के प्रति ये प्रेम विकसित कर लो, फिर आप भक्तों के साथ में रह के संकीर्तन करो और कृष्ण के नाम का प्रचार भी करो। इसका मतलब नहीं है कि पहले हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें फिर हम प्रचार करने जाएं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है खाली आप अगर प्रचार जो हम करते हैं इनिशियल लेवल पे, वो हमारे रजोगुण में
ये हमारे रजोगुण तमोगुण को छोड़ने के लिए, उन गुणों से ऊपर आने के लिए हमको अपने साइकोफिजिकल नेचर को इंगेज करने के लिए दिया जाता है। और गुरु कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए उससे भी हमारा वो भी एब्जॉर्प्शन है, वो भी साधना है एक, हम बताते हैं दूसरों को कृष्ण के लिए। बट इस प्रचार कार्य में हम ये ना भूल जाएं कि हमारा अटेंटिव साधना, हमारा एब्जॉर्प्शन मिस ना हो। एटलीस्ट हमारा स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग प्रोग्राम, गुरु महाराज प्रभुपाद जी बहुत रिक्वेस्ट करते थे हमसे। तो दीक्षा में गुरु महाराज ने वाव लिया था कि 1 घंटा रोज प्रभुपाद जी के ग्रंथों का रीडिंग करना। अब तो परम प्रधान सरस्वती महाराज भी दीक्षा में वाव लेते हैं कंपलसरी। हमारे भक्तों का दीक्षा हुआ, कुछ भक्तों का तो बता रहे थे, न्यू भक्ता में थे चक्रवर्ती गुरु जी हैं, उनकी काउंसलिंग का बता रहे थे वो कि गुरु महाराज ने आदेश दिया 5वां नियम है, 4 नियम और 5वां 1 घंटा रोज अध्ययन करना। तो सिस्टम ही हमारे न्यू भक्ता का शेड्यूल ही 1 घंटा, मैंने कहीं भी ऊपर नीचे हो तो 1 घंटा सबसे पहले मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद, कोई फेस्टिवल के बाद क्या है 1 घंटा रीडिंग करना कंपलसरी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ करते हैं, सेवा उसके बाद शुरू करते हैं। तो ये हम जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे मॉर्निंग साधना का, अध्ययन करने का, उसको ना छोड़ें किसी भी स्थिति में। फिर हम ये करते जाएंगे तो जरूर हम हल्के हल्के अपने कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ रहे हैं। और तब जो इस एब्जॉर्प्शन के साथ खुद जब हमने कृष्ण भक्ति प्राप्त करी है, कृष्ण के प्रति आकर्षण प्राप्त किया है, हमारा खुद का टैंक भरा हुआ है, फिर वो प्रचार में ओवरफ्लो करेगा। खुद हमारा टैंक खाली है तो पानी बाहर आएगा क्या? नहीं। फिर वो पैशन है जिससे हम चल रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद जाके मुश्किल लगेगा, बोरिंग लगेगा। हमको जो चाहिए अनुभूति चाहिए, स्पिरिचुअल आनंद एक्सपीरियंस करना है एक सेवा सही चेतना से, तो वो नहीं हम अनुभव कर पाएंगे। फिर जीवन में खालीपन, लोनलीनेस, भौतिक इच्छाएं बढ़ेंगी। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमें जो अनुभव चाहिए वो हमें आध्यात्मिक जीवन में सेवा करके मिला नहीं। सेवा करी लेकिन कालांतर में चेतना सही नहीं से सेवा कर पाए तो वो अनुभव नहीं प्राप्त कर पाए। उत्तम भक्ति से हम सेवाएं नहीं कर पाए, अभिलाषाओं के साथ सेवा करते रहे। शुरुआत में सही है क्योंकि कोई शुद्ध भक्त नहीं है, बट कालांतर पर उस पर ध्यान देना चाहिए कि हम समय के हिसाब से शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल को, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्माणो नाम होता, उनमें ध्यान रखिए। फिर ये सेवा फिर उनके गुरु करें, आप भक्तों के साथ में रहो, संकीर्तन करो और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। कृष्ण नाम उपदेशी तारे। माय डियर चाइल्ड, continue dancing, chanting and performing sankirtan in association with devotees. Furthermore, go out and increase the value of chanting Krishna Naam, for by this process you will be able to deliver all fallen souls. एक और अच्छा पर्पट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। पर्पट में पापा जी कहते हैं, इट इज एन अनदर एम्बिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। पहला एम्बिशन क्या था गुरु का? एक भक्त को शुद्ध भक्त बना दो, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर ले। तो गुरु का क्या एम्बिशन है कि उनके शिष्य कृष्ण से प्रेम प्राप्त करें। और पापा ने बोला है, पापा जी से पूछा, पापा जी हम आपको कैसे पसंद करें? पापा जी बोले एक जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। सो डिवोटीज नहीं, दूसरी जगह पे कहीं और 1-2 साल बाद कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिवोटीज आए, संकीर्तन डिवोटीज, और पापा से मिले। अब बोले पापा जी हम आपको कैसे पसंद कर सकते हैं? सब लोग रेडी सुनने के लिए। दे वर संकीर्तन डिवोटीज एंड दे वर वेरी ईगर। पापा जी सेलिंग विल टेल, क्या कहेंगे पापा? बाय बुक डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स यू विल प्लीज मी मोस्ट। देन पापा बोले आप कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर लेंगे, कृष्ण भक्त बन जाएंगे, वो मेरे को पसंद करेगा अगर आप कृष्ण के प्रति ऐसे आकर्षण प्रेम प्राप्त करेंगे। करेक्ट ना? another pastime comes, श्रील प्रभुपाद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी। तो पापा जी बहुत उनको पसंद करते थे क्योंकि बहुत बुक्सों का डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बहुत बुक्स। तो आई थिंक लॉस एंजल्स की बात है, पापा जी थोड़े बीमार थे और महाराज आए थे, स्कोर बताया पापा को, उन लीडर थे, आई थिंक कमल कृष्ण महाराज जी लीडर थे। तो उन्होंने बताया कि ये हैं जो मेन बुक्स बांटते हैं इस पार्टी में, लाइब्रेरी पार्टी में, आई फॉरगॉट एग्जैक्टली। तो पापा बहुत खुश हुए। पापा बोले मेरे को इससे एनर्जी मिलता है ये स्कोर सुन के गीता वितरण का। ही वॉज वेरी हैप्पी। तो अगले दिन पापा ने देखा उनको कि
some he could Prabhupada like great soul, he could sense the pride in the Maharaj heart or whatever. Next day Prabhupada says in some discussion कि all these are happening by mercy of Krishna. Why you are able to distribute? आप क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि कृष्ण कृपा है, इसलिए गीता वितरण हो पा रही है. तो Prabhupada make him understand it's not by our endeavor, it's by Krishna's mercy. So पहला endeavor है गुरु का, पहला ambition है गुरु का कि हम सब क्या करें, ये कृष्ण प्रेम शुद्ध होने के रास्ते में चलते रहें तत्पर. ये नहीं कि आज हम शुद्ध हो जाएं, आज हम एक दिन में कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, बट इस रास्ते को छोड़े नहीं. और उसका तरीका क्या है, गोपाल ने बताया तात्पर्य में, कड़कता से नियमों को पालन करें. 4 नियम, 16 माला. हम ब्रह्मचारी हैं तो स्त्री से कैसे संग नहीं करना है, क्या हमें व्यवहार रखना चाहिए माताओं से, उसका कड़कता से नियम पालन करें. करेक्ट. और दूसरा एम्बिशन यहाँ पे कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं दूसरा एम्बिशन क्या है. इट इज़ अनदर एम्बिशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू सी हिज डिसाइपल नॉट ओनली चैंट, डांस एंड फॉलो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जो पहले बताया, बट ऑल्सो प्रीच Sankirtan movement to others in order to deliver them. For the Krishna conscious movement is based on principle that one should become as perfect as possible. कृष्ण भावनामृत मूवमेंट इस सिद्धांत पे आधारित है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम शुद्ध हो जाएं, परफेक्ट हो जाएं, as perfect as possible in devotional service oneself and also preach the cult for others' benefit. तो गोपाल जी कह रहे हैं कि हमारा मूवमेंट इन दोनों इस सिद्धांत पर टिका हुआ है. हम भी अपने को परफेक्ट करते जाएं जितना कर पा रहे हैं, और दूसरों को प्रचार करते जाएं. ऐसे करते जन्म सार्थक करी कर पूर्वक. पापा जी आगे तात्पर्य में कहते हैं 2 तरीके के भक्त होते हैं, वो होते हैं घोषणानंदी और एक होते हैं भजनानंदी. घोषणानंदी होते हैं जो खुद, भजनानंदी होते हैं जो खाली खुद के बारे में सोचते हैं कि मेरा भजन हो जाए, मैं अच्छे से भजन कर लूँ और भगवत धाम चले जाऊँ. लेकिन पापा जी कहते हैं उनसे ऊपर होते हैं घोषणानंदी, जो खुद भी भजन करते हैं और दूसरे को उद्धार का भी सोचते हैं. दैट इज श्रीला प्रभुपाद परमहंस. पापा जी कहते हैं दैट इज हाईएस्ट. और पापा जी कोट करते हैं उदाहरण किसका, प्रहलाद महाराज को. नहीं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से पापा जी तात्पर्य में श्लोक करते हैं कि प्रहलाद महाराज भी कहते थे वहाँ मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं आपके श्रवण, आपके लीलाओं के गायन में और श्रवण में रत हूँ. कोई चिंता नहीं मेरे को अपने बारे में, मेरा क्या होगा, उद्धार होगा नहीं, पतन होगा नहीं, कोई चिंता नहीं. बस मेरे को ये दुख है, ये चिंता है कि इन जीवात्माओं को जो यहाँ पे अज्ञानता में समय व्यय कर रहे हैं, इनका कैसे उद्धार होगा, इनकी चिंता है. उनका कैसे उद्धार होगा. सो पापा जी कहते हैं कि गोष्ठानंदी का ये मतलब नहीं है कि वो सब से प्रचार में लगा हुआ है, दूसरा को उद्धार करने में लगा हुआ है, कुछ सोच नहीं रहा. आई हर्ड दिस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यूज्ड टू से द बेस्ट घोष्ठानंदी इज द भजनानंदी हु प्रीचेस. द बेस्ट घोष्ठानंदी कौन है, जो प्रचार करते हैं, दोनों करते हैं साथ, भजन भी करते हैं प्रचार करते हैं. भजनानंदी खाली भजन करते हैं. तो ही यूज्ड टू से सबसे बड़ा, सबसे अच्छे या उच्च घोषणानंदी प्रचार करने वाले वो लोग हैं, वो भक्त हैं जो खुद जो भजन करते हैं और प्रचार करते हैं. द भजनानंदी वेरी स्ट्रिक्ट इन हिज भजन, वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिज भजन, एंड देन ही प्रीचेस. व्हेन ही प्रीचेस ही इज द बेस्ट घोषणानंदी. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर ब्रह्मचारी. आई सी आई एम माई सेल्फ स्ट्रगलिंग, but I feel I should be like this. ऐसे ही प्रभु जी बहुत प्रेरणा मिलता है मेरे को गोपी बाबू जी से, इसके मोहन रूप प्रभु जी से, कैसे कड़क साधना रखते हैं अपनी. हिज होलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मिणी कृष्ण महाराज भी आए थे हमारे जुहू मंदिर में, उनका सन प्राप्त हुआ. तो महाराज कहते थे अरे 4:30 को मंगल आरती में आना, ये ब्रह्मचारी स्टैंड थोड़ी ना है. तो पापा ने किसके लिए दिया है 4:30 बजे मंगल आरती में आना? किसके लिए? सबके लिए दिया है. गृहस्थों के लिए, सबके लिए दिया है, सब इस्कॉन डिवोटीज के लिए दिया है, गृहस्थों के लिए दिया है. गृहस्थ लोग आते हैं 4:30 मंगल आरती, आते हैं ना मंदिर में. कहाँ कहाँ से आते हैं, 2 घंटा 1 घंटा दूर. आई हर्ड दैट ओवर हिज नेम
कम्स फ्रॉम पंजाबी बाग, वेद व्यास गुरु। 1 आवर ट्रेवल। हाँ तो बट कई सालों तक वेद व्यास गुरु जी, सो गृहस्थ जानते हैं ना वेद व्यास गुरु जी, तो वो आते थे मंगल आरती। अब आप लोग कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, जब मैं आता था तो हमेशा रहते थे, और गुरु पूजा करते थे, और गुरु महाराज भी थे। तो महाराज बताए थे वो गृहस्थों के लिए है, स्टैंडर्ड 4:30 मंगल आरती में आ जाओ मंदिर में। अब ब्रह्मचारी हो कि आप तपस्या क्या कर रहे हो फिर? मंदिर में रहते हो, 2 मिनट का आश्रम है, 2 मिनट जाओ, 2 मिनट में आश्रम पहुंच जाते हो, मंदिर पहुंच जाते हो आश्रम से। तो आप लोग के लिए क्या है? तुम्हें क्या करना चाहिए? माने तुम्हें 3:30 पे आना चाहिए। हम तो 4:30 का फॉलो करते हैं। तो साढ़े कुछ तो तपस्या करना चाहिए ना। महाराज इज हिमसेल्फ, नो, ऑल दिस आई हैव सीन ग्रेट सोल्स आर वेरी इंस्पायर्ड कि जपा जितना जल्दी हो जाएगा। और वहाँ बहुत मैसेज दिए कि सुबह का जपा जो है मंगल आरती से पहले बहुत अच्छा है। तो आप लोग सब महान भक्त हैं, ऐसे अच्छा आश्रम आपको मिला है, संग मिला है, भक्तों का ट्रेनिंग मिला है। मोहन रूपू जी बहुत एम्फेसिस देते हैं गोपी भाव प्रभु जी कि ये पालन कर पाएँ, कर आप लोग को भी कराएं सब। अच्छा यहाँ पे एम्फेसिस है गुरु महाराज की प्रेरणा से कि सब लोग जल्दी उठते हैं और सब फैसिलिटी ऐसे प्रोवाइड की जा रही है। हर मंदिरों में इतना नहीं एम्फेसिस है। आप लोग को तो कैजुअल लगता होगा किसी को, क्या है वो जी, नहीं इतनी जल्दी क्यों उठना है, या फिर अच्छा है करे ना करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी तरसते हैं ऐसे साधना करने के लिए। खुद उनमें से एक हूँ कि ऐसा संग मिले। और मैं बोलता हूँ जी 1 हफ्ते के लिए आ जाता हूँ आपके साथ रहता हूँ, थोड़ा मैं ढीला हूँ, ढीलापन चला जाएगा साधना में। तो मैं यहाँ से भी कहता हूँ आपके साथ ट्रैवलिंग करता हूँ, तो आपका तो बहुत सौभाग्य है कुछ कि ऐसे आश्रम में 50, 60, 100 भक्त रह रहे हैं जो सुबह 2:30 बजे 3 बजे उठते हैं, उनके साथ बैठ के जप करना है। दैट इज़ बेस्ट। हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद ने, आप किसी का बस जीवी नहीं देखेंगे, किसी का भी जीवी नहीं देखेंगे। आप चैतन्य महाप्रभु कितने बजे उठते थे? हैं? 6 बजे उठते थे, 7 बजे उठते थे, कितने बजे उठते थे? एग्जाम्पल बताइए है चैतन्य महाप्रभु की लीला से। कैसे हम बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु? कहीं लिखा तो नहीं है कितने बजे उठते थे, प्रभुपाद ने भी लिखा नहीं, बट कैसे हम बता सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का क्या प्रोग्राम होता था सुबह? क्लास में निकल जाते थे। अच्छा, आप लोग वही फॉलो करते हो, स्टैंडर्ड नहीं, हमारा नहीं है। हम लोग समझते हैं। और हाँ, कोई फिक्स टाइम नहीं था। ओके, एक लीला आती है कि चैतन्य महाप्रभु रोज हरिदास ठाकुर के लिए मंगल भोग लेके आते थे। करेक्ट, मंगल भोग लेके आते थे जगन्नाथ जी का। सुबह पहले उनको लाके देते थे, उनसे मिलते थे, क्योंकि वो जगन्नाथ मंदिर नहीं जाते थे। तो इसका मतलब चैतन्य वो मंगल आरती जाते थे। करेक्ट मुझे? ऐसा नहीं था कि वो 6 बजे 7 बजे उठते थे, वो रोज जगन्नाथ जी की मंगल आरती में जाते थे। और करेक्ट कह रहे हैं जी, जगन्नाथ जी की मंगल आरती का टाइम नहीं होता, फिक्स नहीं होता। लेकिन जगन्नाथ जी अब कहते हैं पांडा को उठना है तो उठ गया, उठ जाते। वो जनरली 4:30-5 बजे। सो दैट वॉज, वी हैव सीन अवर आचार्यस। I can take a lot of time for my many acharyas. You see, Srila Prabhupada himself, in Leela Mrit it comes, Prabhupada was staying there in Radha Damodar Mandir, और प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में, ये बात है 59 की बात होगी, 59 में प्रभुपाद जी लिखते थे वहाँ पे। तो या 1969-59 की बात होगी, 59 की बात होगी, उस समय की बात है। तो श्रीला प्रभुपाद जी, वहाँ पे लिखा है लीलामृत में आता है कि प्रभुपाद जी अपना राइटिंग छोड़ दिए और नॉर्मल शेड्यूल के हिसाब से जब करना शुरू कर दिए। 59 की बात है, अपनी राइटिंग छोड़ दिए, लिखना छोड़ दिए, और नॉर्मल शेड्यूल अपना जब करना है वो करने लगे। और उस समय आवाज़ें आने लगी, लोग दर्शन करने के लिए आने लगे, घंटी बजने लग गई, मंगल आरती शुरू हो गई। और फिर प्रभुपाद जी 1 घंटा जप किए, फिर प्रभुपाद जी स्नान करने गए, और फिर प्रभुपाद जी सत गोस्वामी मंदिर दर्शन करने चले गए। तो उससे ये पता चलता है कि प्रभुपाद जी 4 बजे जप करने लगे, 4 से 6 जप किया, स्नान किया, और उससे पहले क्या क्या छोड़ा उन्होंने? अपनी राइटिंग।
मैंने पापा जी 12-1 बजे उठ गए होंगे और लिख रहे होंगे, और उसके बाद पापा जी नॉर्मल शेड्यूल अपना फॉलो करने लगे। क्या नॉर्मल शेड्यूल? जपा करने का, या डेली शेड्यूल ऐसे लिखा, डेली जपा करना शुरू करती है, नियमित में आता है। तो हमारे सब आचार्यों ने सुबह का महत्व, सुबह का जो साधना है इसको बहुत महत्वपूर्ण दिया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कितना बढ़िया सिस्टमेटिक तरीके से, कौन बता रहा था, प्रभु जी बता रहे थे अभी परिक्रमा में, कहीं संस्था में ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टमेटिक साधना दिया गया प्लान है। और प्रभुपाद इतने इंटेलिजेंट सारे हैं, एम्पावर्ड बाय कृष्णा ओनली, सेंड बाय कृष्णा ओनली टू स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियसनेस। वृंदावन में जाते हैं तो वृंदावन लोग इतना तारीफ करते हैं, बोले हम कोई जानता नहीं था वृंदावन, खाली पड़ा रहता था वृंदावन, गाँव था बस। लेकिन ये भक्ति वेदांत स्वामी ने क्या कर दिया, वो गए प्रचार किया, आज देखो वृंदावन क्या बन गया, कितने लोग कृष्ण भक्ति के बारे में जानते पूरी दुनिया से, अभी तो पूरा उत्तर भारत आता है। एंड दिस Prabhupada only started, glorifying वृंदावन, वृंदावन धाम। So all our acharyas, हम देखेंगे कि they have emphasized this, and Prabhupada not just emphasized, he has given the system, he has placed the system, उन्होंने सिस्टम देके गए हमारे इस्कॉन में कि जो भक्ति करेंगे। दिस ना, मैं एक बार गोपेश्वर प्रभु से बात कर रहा था, कुछ साधना नहीं हो पाती ज़्यादा, मेरी कम हो जाती है, सेवाएं मेरा बड़ा नेचर है, कोई तो साधु है, मैं थोड़ा क्षत्रिय नेचर है, नहीं खुद को सुधारने की कम बात करता हूँ, दूसरे सुधर जाए ऐसा लगता है, तो फिर सेवाएं लेता रहता हूँ, जिम्मेदारी। तो मैं गोपेश्वर में बताता, पूजी साधना नहीं हो पाती, कम होती है, तो मॉर्निंग वॉक करते हुआ करता हूँ, तो फिर कौन सी साधना? मॉर्निंग वॉक साधना, मॉर्निंग वॉक अच्छे से करते हो, जब करते हो, क्लास कर पाते हो, बस हो गया फिर साधना। अच्छा, और मैं कहता हूँ और 1 घंटा आधा घंटा रीडिंग कर लेता हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता 1 घंटा रीडिंग, बट कर लेता हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2-3 घंटा रीडिंग करूँ, हियरिंग करूँ, चाहिए उतना। निमाई ताई जी हैं मेरे साथ में, हम करते हैं, ही इज़ ऑल्सो साधु, ही डू 2-3 hours reading every day and then start services in the evening, whole evening he do services. So I was expecting morning sadhana is stable, that is. So my point is this, Guruji, कि this is uncompromisable. We cannot compromise this. इसको compromise नहीं कर सकते किसी भी स्थिति में, कितना भी सेवा, कितना भी leadership. If we are doing this absorption, with that comes good सेवा, good preaching. जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि आप पहले अपना एब्जॉर्प्शन करो, इसको करो, और साथ में फिर जो प्रचार करेंगे वो प्रचार लंबे समय तक जाएगा। राधा ने जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, हमारा पहला कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है? इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं हमारे साधना में। दैट वी हैव टू केयरफुली अवॉइड, मेक सिस्टम्स, टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वेयर वी कैन होल्ड दिस कंटिन्यू। इसके साथ जो सेवा बढ़ेगी पूजी, वो सही सेवा होगी हमारे खुद के जीवन में, या हमारे प्रोजेक्ट में, हमारे मंदिर में। आज इतने हैं, मुझे रिसेंटली मैं गया था इधर, राय श्यामपुर जी एक मीटिंग लेते हैं, ब्लिस मीटिंग लीडर्स के लिए, ब्रह्मचारी लीडर्स इंस्पिरेशनल संघा समथिंग, ब्लिस ब्रह्मचारी लीडर्स सालों से, तो 20-20 साल के भक्त हैं वहाँ पे, जो 20 साल से ब्रह्मचारी हैं, आए हैं, लीडर हैं, मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट है, लाइक दैट। तो ऐशम जी कह रहे थे कि आज आप लोग ये सेवा कर पा रहे हो, क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, बिल्कुल स्ट्रिक्ट था साधना के लेके, कोई भी कंप्रोमाइज़ करता था तो फिर मैं उनको सुधारता था, छोड़ता नहीं था। अटेंडेंस, टाइप ऑफ प्रसादम, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भोजन हो रहा है, भजन पे इफेक्ट पड़ता ही है। तो इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। डीलिंग्स विद वुमेन, माता जी, मैनी टेम्पल कल्चर इज नॉट देयर, डीलिंग में माता जी, कैसे भी कोई भी ब्रह्मचारी कैसे माता जी से बात कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, सेवा में इंट्रैक्शन हो रहा है, तो इट वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ओनली गृहस्था मैन शुड डील विद माता जी, नॉट ब्रह्मचारी कैन डील। गृहस्था मैन विल डील विद माता जी एंड वी डील विद गृहस्था, दैट सिस्टम। तो ही वॉज टेलिंग कि आज आप लोग यहाँ पे हो, इतनी सेवा कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आई वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। ऐसे बदनाम थे, कहते पूना माने वेरी स्ट्रिक्ट, नहीं आपको कुछ खाने को, सोने को, मॉर्निंग वॉक थोड़ा स्ट्रिक्ट है, सिंपल फैसिलिटी। ऐसे नॉर्थ इधर अपने वेस्ट बॉम्बे में, वेस्ट एरिया में, वेस्टर्न एरिया में, प्रभु जी का नाम ऐसे था, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रिक्ट,
बट ही इज़ ऑल्सो वेरी केयरिंग, लविंग एंड वेरी वंडरफुल वैष्णव। तो वो इसलिए कह रहे थे कि आप लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, उसको आप ढीला करोगे, अटेंडेंस या सिस्टम्स को, मॉर्निंग प्रोग्राम को, फिर आप क्या कह रहे हो, आप इन भक्त, जो भी भक्त लोग आपसे सेवा ले रहे हैं, जिनका आप ध्यान रख रहे हो, उनको कह रहे हो कि आप लोग ब्रह्मचारी आश्रम से बाहर जा सकते हो। So already you are, if you wish, you can go out. You are opening a door for them. Because there will be some devotees who are unable to follow. अगर हम उनके लिए अपनी स्ट्रिक्टनेस या जो भी साधना है उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, हमारा फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन से आज मैं देख पाया कितने सारे भक्त बैठे थे वहाँ पे। मैं तो संभव एक बैच है 2011 में, उसमें मैंने पीटीसी किया था उधर, तो फिर इसलिए मैं भी आता हूँ। लेकिन भक्ति मेरा नहीं उतना जितना उन भक्तों का है सेवा, बट somehow I also got in this association August assembly, part of that assembly. So I could see devotees could do, and because of very much absorption in the sadhana, morning program, other aspects, they are doing so much service, so much. So ये प्रिंसिपल हमें अपने जीवन में, मेरे जीवन में ऐसे देखना चाहता हूँ, पालन करना चाहता हूँ कि ये रहे हमेशा इंटैक्ट। इसके बाद जितना मैं कर पाया, दुनिया हिला पाया तो सही है, नहीं तो एटलीस्ट ये गुरु के आदेश में पापा जी कह रहे हैं कि गुरु खुश होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरा शिष्य रेगुलेटरी प्रिंसिपल को पक्के से पालन कर रहा है और कृष्ण प्रेम के प्रति अग्रसर है उसको प्राप्त करने में। उसके बाद फिर वो जो सेवा कर पा रहा है, ओके। गुरु खुश नहीं होते कि अगर शिष्य खाली पैसा धन लेके आ रहा है। ठीक है, वी कैन स्टॉप। एनी क्वेश्चन इफ दे हैव? बहुत ही हमारे मुझे लगता है सब स्कूल में हम रहे हैं, सो हाउ यंगर इज कंप्लीटली डेवलप इंटेंशनल, हाउ यू परसीव द जैसे फर्स्ट कैसे I wish to cover the other part, but time was over, so 3 parts are there. So thank you for bringing this question. प्रभु जी कह रहे हैं कि कहाँ से वो लूप आ जाता है। हम तो अच्छा साधना रखना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पे ऐसा हो जाता है कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस समय, और दूसरे कैसे इससे बच पाएँ। सो क्या है, जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं या जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं, मैक्सिमम जो भी आउटपुट दे रहे हैं हम यहाँ पे, जो भी सेवा कर रहे हैं, हमारा डीलिंग विद मैटर बहुत हो रहा है। जैसे हमारा डीलिंग विद मैटर बढ़ रहा है, अगर हम डीलिंग विद कृष्णा नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हम भौतिक चेतना में हैं, कंडीशन स्तर में हैं, तो वो इफेक्ट करेगा ही करेगा। हम उसी वातावरण से आए हैं जन्मों जन्मों तक। इसलिए बहुत सावधानी से मैंने इसको निमित रखे हुए कृष्णा डीलिंग, साउंड वाइब्रेशन, साधु संगा, उसको इंटैक्ट रखे हुए हमें करना चाहिए। अब एक ऐसा होता है कि हम भी, हमारे अंदर रजोगुण तमोगुण है, और भक्तिवेदांत कृष्ण महाराज कहते हैं इनिशियली वी आर इन अचीवर मोड, एवरीथिंग वी डू इन अचीवर मोड, हमें सक्सेस स्टार्ट कमिंग हमारी सेवाओं में, या इवन मॉर्निंग वॉक, इवन एनी सेवा, सक्सेस स्टार्ट कमिंग, अच्छा साधना भी करने लगे, देन वी बिकम प्राइड, वी बिकम recognized in the world, in the community. If we don't take care dealing with Krishna, then a devotee go in that zone of uh, his pleasure is coming from no external successes. So वाई पिटफॉल हैपेंस, उसने समय के हिसाब से अटेंटिवनेस नहीं रखा आपने, नो इनअटेंटिव साधना जो हमने बताया, इरेगुलर जिम्मेदारी आई, इरेगुलर हुआ, और उसने मेंटेन नहीं किया अटेंटिवनेस, तो कालांतर में उसको एक जो निस्वार्थ सेवा करके, ध्यान से साधना करके, जो कृष्ण का टच आता है, गुरु के आदेश को पूरा करके जो
रस मिलता है। क्योंकि हर चीज़ को करने में सेक्रीफाइस लगता है, चाहे साधना करनी है उसमें सेक्रीफाइस लगता है। मंदिर में रह के 2 बजे उठना आसान है, लेकिन जब यात्रा में जा रहे हैं तो जल्दी उठना, जब 10 बजे सोए 11 बजे सोए तब उठना तो मुश्किल है। एक शेड्यूल हो जाता है, वो भी हम अटैच हो जाते हैं 2:30 बजे से 2 बजे से, अच्छा है सुबह उठ के अपना जब हो गया। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें सेक्रीफाइस लगता है। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस लगता है। जब वो गुरु की प्रसन्नता के लिए की गई है तो उसका एक जो जूस आता है, जो रस आता है, आनंद आता है, वो एक्सपीरियंस नहीं किया है तो फिर कालांतर में उसको कहीं ना कहीं तो रस चाहिए। वी आर नो सच्चित आनंद, तो आनंद तो चाहिए। फिर इंटरनल आनंद नहीं मिल रहा है तो फिर बाहर आनंद जहाँ मिलता है, रिकग्निशन, पोस्ट पोजिशन, वाहवाही, फेम फेम, उसके पीछे चलता चला जाता है। अब इसको कैसे रोक सकते हैं? अगर हमारे जीवन में हो गई ऐसा, इस क्रॉस सेक्शन से हम आएंगे आएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा एस्पेक्ट हम चर्चा करने वाले थे, मैं नहीं कर पाया, कनेक्शन। नो, बी गाइडेड, बीइंग गाइडेड, ऑलवेज बीइंग गाइडेड। हर स्तर पे हमको कुछ चाहिए गाइड। जो हमको देख पाए, ऑब्जर्व कर पाए। देखा है ऐसे फुटबॉल मैच होता है, पोजीशंस होती है फुटबॉल मैच में, प्लेयर्स कहाँ खड़े हैं, 11 प्लेयर हैं, तो अंदर कैप्टन देख नहीं पाता क्या सिचुएशन चल रही है, दूसरी टीम का क्या पोजीशन है, लेकिन जो पीछे बैठा होता है ना, वो कोच, वो देखता है और वो गाइड करता है, अरे इधर से नहीं उधर खड़े हो, वो वीक पोजीशन है। तो हमें चाहिए एक कोच जो ऊपर से हमको देख रहा है। हाँ, अपनी स्थिति को कितने भी सीनियर हो जाएं, 10 साल 20 साल 30 साल, अपनी स्थिति से हम अपने आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, हम नहीं ऑब्जर्व पाएंगे। नो, डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं करता, वो भी दूसरों से करवाता है, खुद नहीं कर सकता सर्जरी, ट्रीटमेंट, करेक्ट ना? सो सो देन वी नीड, चाहे 1 साल के भक्त हैं चाहे 30 साल के भक्त हैं, हमें चाहिए हमारे जीवन में कोई हम गाइड करे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कंसल्ट। पापा लिखते हैं बहुत सारे तात्पर्य, मेरे पास लिखे हुए हैं, टाइम नहीं है मैं वो खोल के दिखाता। जिसके वंशीवंत जी आए थे तो उन्होंने क्लास लिया था हमारे भक्ति नगम में, तो ही गेव वेरी वंडरफुल मैनी प्लेस। पोपा इस सेक्शन में भी है, यही सेक्शन में 72वें श्लोक में पोपा लिखते हैं, इज बेस्ट टू बी गाइडेड बाय द स्पिरिचुअल मास्टर, ऑलवेज कंसल्ट द स्पिरिचुअल मास्टर। परीक्षण महाराज के प्रश्न में आता है कि मैटर्स परफेक्ट हो जाएगा अगर कंसल्ट किया गया। 1:19:2 में आता है शायद, या समथिंग, कि मैटर अगर अच्छा होता है, परफेक्ट होता है, कोई भी चीज़ को करना है, कंसल्ट किया जाए। तो दिस एटीट्यूड वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज कंसल्टिंग, शेयर अवर हार्ट। कल हम परम पूज्य भक्ति वृंदावन चंद स्वामी महाराज के संग किए, तो हमारे भक्त लोग पूछ रहे थे न्यू भक्ता कि महाराज कैसे हम जीवन भर पास आउट होने के बाद भी भक्ति कर सकते हैं। तो पहला महाराज ने यही बोला कि किसी एक जन से जुड़े रहो, कनेक्टेड रहो, ये बहुत ज़रूरी है कनेक्शन। गुरुदेव हैं, गोपाद हैं, लेकिन उनके साथ साथ कोई और वरिष्ठ भक्त हो। महाराज कहते हैं जिस जो हमारे सुहृद हो, जो हमारे भला चाहते हो, सुहृद हो, और आत्मीय अपनापन हो, आत्मीयता हो, जिनके प्रति, जिनको मैं अपना हृदय शेयर कर सकता हूँ, फील करता हूँ कि मेरे अपने हैं, इनको मैं कुछ बोलूँगा तो मेरे को सही गाइड करेंगे या फिर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरी, हम सबको ये जीवन में लगेगा आगे बढ़ने के लिए, हर मोड़ में लगेगा। यानी अभी मैं गाइडेड था 1 साल तक, ऑब्जर्व कर रहे थे, पास आउट हो गया, जिम्मेदारी बढ़ी, तो मैं स्वतंत्र होकर अपना जीवन जी सकता हूँ। महाराज बता रहे थे हमारे गौड़िया सिद्धांत में या वैष्णव सिद्धांत में स्वतंत्रता है ही नहीं। स्वतंत्रता की वजह से तुम यहाँ पे आए, भौतिक संसार में वापस जाना है तो उसको ही छोड़ना है। तो यहाँ से शुरू करना है कि अपने स्तर पे इवन आई सीन गुरु महाराज ऑल्सो, he take consultation from his disciples only. I'm going to do this. Is it okay? Consult. Even senior devotee, they consult. They don't take decision independently. तो हमारे लिए हम अपने लेवल पर यहाँ कंसल्ट करें, एटलीस्ट हमको तो अभी पूछना ही चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए। लेकिन जब फिर गुरु कहते हैं कि आप अच्छा कर लेते, समझ जाते हो, कर लेते हो, उसके बावजूद भी हमें कंसल्ट करना चाहिए कि परफेक्ट है, डिसीजन गलत ना हो। So this I feel, Guruji, that remain guided. Those who have gone through senior devotees, and
जिनसे रिफ्लेक्शन हो। हर आदमी से हम शेयर नहीं कर सकते, हर आदमी से हो सकते, बट सम इन आवर कम्युनिटी सम डिवोटीज विल बी देयर। सबका नेचर है, जैसे सुजातिया, स्निग्धा, सतोवरे। ठीक है, थैंक यू दिस पॉइंट यू ब्रॉट। यस यस जी, प्रभु जी लास्ट में। जैसे हम लोग कुछ शेड्यूल बनाते हैं, पूजा में चर्चा करते हैं, लेकिन उसको सियासत की जाती है कि नहीं करना है, और लेकिन माइंड जो है वो चीट करता है, ठीक कर देता है, तो उस समय अंदर से दुखी होता है। उस समय क्या करना चाहिए जैसे चीट पता चले हम चीट कर रहे हैं। जैसे कल का बता कीर्तन करके आया हूँ, तो कीर्तन किए तो हमें और ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए, इसको और स्पिरिचुअल हाई होना चाहिए हमें। लेकिन जब हम उसको थे कीर्तन के बाद थोड़ा देर इस पर मुझे एक मिनट ना, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, उठा लेता हूँ, सेवा से रिलेटेड।